परफॉर्मेंस प्रेसिडेंट की क्या होनी है। प्रेसिडेंट तो आपने रखे हैं सिर्फ इफ्तिताह करने के लिए। देखिए जी, अगर ऑनेस्टली बताया जाए तो एक तरह से सदर को हमारे मुल्क में एक डमी कंसीडर किया जाता है। और ये जो है ना पीडीएम, इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया और सारे मुल्क में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कि ये कुछ भी डिसीजन ओवरटर्न कर सकते थे, कुछ भी किया जा सकता था रिगार्डिंग इनकी अपनी गवर्नमेंट के, रिगार्डिंग इनके प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन इस बंदे ने कुछ नहीं किया। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहबाज हैदर और आप देख रहे हैं कुव्वत न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर पंजाब असम्बली के सामने मौजूद हैं। नाज़रीन, आज जनाब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का लास्ट दिन है और नाज़रीन हम इन 5 सालों में आवाम से पूछेंगे कि आरिफ अलवी साहब की परफॉर्मेंस कैसी रही है और चलते हैं आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वसाम। सर, आरिफ अलवी साहब का आज सदर पाकिस्तान जो है उनका लास्ट दिन है, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही 5 साल? देखिए जी, अगर ऑनेस्टली बताया जाए तो एक तरह से सदर को हमारे मुल्क में एक डमी कंसीडर किया जाता है। उनके फ़ैसलों को उतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जाती और वो हमने आज की जो हुकूमत इस वक्त चल रही है वो हमने देख लिया है। उनके जितने भी फ़ैसले अब तक हुए हैं उसको डिनाई करते गए हैं। आया अगर वो वज़ीर कानून को बुला रहे हैं, वो किसी जज से बात करना चाह रहे हैं, वो किसी भी चीज़ में, जैसे भी रिसेंटली हम देखें तो उन्होंने ये बुलाया था उधर से, क्या नाम है उसके लिए, वोट के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया था, लेकिन उनकी बात को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं जी, तो इस वक्त जो खिचड़ी पकी हुई है हुकूमतों की, तो किसी की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ना वो सदर की परफॉर्मेंस है, ना वो प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस है, ना वो किसी जज की है, किसी की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त किसी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर ये हमारा मुल्क चल रहा है। हर कोई अपनी मर्ज़ी कर रहा है। और अगर सदर आरिफ अलवी की पर्सनली मैं अगर बात करूँ तो एक बहुत ही एजुकेटेड, एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। अगर हम उनके फ़ैसलों पर अमल कर लेती है हुकूमत, कुछ ना कुछ ये जो पीडीएम चल रही है, सो कॉल्ड पीडीएम है, अगर ये उनके साथ थोड़ा सा मिला के कोई काम कर लेते, उनके साथ एग्रीमेंट ज़्यादा आर्गू ना करते, तो हम बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते थे, मुल्क के लिए थोड़ी बहुत बेहतरी भी हो सकती थी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर, आज जो है वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का लास्ट दिन है, तो उनकी 5 साल परफॉर्मेंस कैसी रही है आपकी नज़र? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छे, उनकी सारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उनकी हर चीज़ उनकी अच्छी है। और ये जो है ना पीडीएम, इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया और सारे मुल्क में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान को इन्होंने अंदर डाल दिया, वो एक बंदा था हमारे पास, उसको उन्होंने अंदर डाल दिया, बिल्कुल सारा कुल मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया पीडीएम में डाल के। साथ में जो भी आपको पता जो भी बंदे हैं वो सारा कुछ इन्होंने तबाह कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़। बस अगर इमरान खान ना हो तो ये मुल्क नहीं अब चल सकता। वो अपनी ज़्यादातर तो अपनी पार्टी के लिए काम करते रहे, जी, तो हुकूमत के लिए तो कोई उन्होंने ऐसा वो सदर वाला काम नहीं किया। या उनकी चलती नहीं? चलती भी थी तो वो जो पार्टी की लाइन होती थी उसी पे चलते थे बहुत ज़्यादा। मेरी नज़र में तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। भाईजान, अगर मैं अच्छा हूँ ना तो मेरे लिए सारे ही अच्छे हैं, अगर मैं बुरा हूँ ना तो मेरे लिए सारे बुरे हैं। जब तक मैंने खुद को चेंज नहीं ना करना, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। तो कैसी उनकी आपके नज़दीक उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही आरिफ अलवी साहब? देखिए, मेरे लिए तो मैंने कहा हमारा लेवल एक छोटे तबके से है, वो एक बड़े तबके से है। ज़ाहिर सी बात, वो मैंने किया, अगर मैं खुद ठीक हूँ तो मेरे लिए सब ठीक है। इवन जो उनसे पहले सदर थे उनका भी कोई कारनामा सुनने में नहीं आया कि कोई बड़ा अच्छा काम किया। सेम गोज़ फॉर आरिफ अलवी साहब, कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। सारी अथॉरिटी होने के बाद, सुप्रीम अथॉरिटी थे ये कि ये कुछ भी डिसीजन ओवरटर्न कर सकते थे, कुछ भी किया जा सकता था रिगार्डिंग इनकी अपनी गवर्नमेंट के, रिगार्डिंग इनके प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन इस बंदे ने कुछ नहीं किया। तो सही है, इज़ गॉन फॉर गुड नाउ। उन्होंने अपने एजेंडा के मुताबिक जो उनकी फेवर में चीज़ें थी, जिस तरह के रूल्स उन्हें चाहिए थे आगे फ्यूचर में, उन्होंने वही नैब के रूल्स और ये वो सारे अपने मुताबिक ही सारे बिल पास करवाए हैं जिनसे उन्हें पर्सनली फ़ायदा हो। आवाम के लिए भजन चल रहा है, निज़ाम अल्लाह के आसरे पे चलता रहेगा। पेट्रोल 500 का भी होगा तो राशि इसी तरह ही होगा क्योंकि मीडिया पे और ये सारी जगह पे आप लोग भी इसमें शामिल हैं, हम लोग भी शामिल हैं। हम उसी बंदे को देखेंगे, हम रश देखेंगे, हम भूखा सोने वाला गरीब और इन लोगों को कभी भी नहीं देखेंगे और ना ही दिखाएंगे। भाईजान, मुझे तो पहले ये लगता है कि पहले ना इनको डिसाइड कर देना चाहिए कि पाकिस्तान चलाना किसने, या तो इस्टेब्लिशमेंट ने चलाना है या पॉलिटिशियन ने चलाना है। पहले ये डिसाइड कर लें आपस में, क्योंकि दोनों मिलके चला रहे हैं, वो सही नहीं चला रहे। वैसे पाकिस्तान के अंदर ना जो ज़्यादा देर तो मेरे ख्याल में इनकी डिक्टेटरशिप का गुजरा है,
और काम भी ज़्यादा उन्हीं के दौर के अंदर ही हुए हैं। दौर अब हर एक के हिसाब से, अब हर बंदा आके यही बताता है जी, रिपोर्ट्स में आ रहा था जी वो फलानी गवर्नमेंट पिछली गई है, वो हमेशा अगली गवर्नमेंट से अच्छी होती है, ये हमेशा से ऐसे चला आ रहा है। वो पीछे नून लीग आई थी, उन्होंने कहा जी, उन्होंने हमें दिखा दी रिपोर्ट सारी पीपल्स पार्टी की ये चल रही थी और नून लीग ने आगे ये किया। आगे पीटीआई है, पीटीआई ने कहा जी नून लीग में यहाँ बैंड किया था, हमने यहाँ पे शुरू किया। आगे फिर नून लीग आई है, उन्होंने फिर ये कहा जी इन्होंने यहाँ पे शुरू किया और हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही चलता आ रहा है, ये कोई सिर्फ आवाम को मसला आ रहा है और किसी को मसला है। गवर्नमेंट अब वो डिपेंड करता है। अगर तो आप देखना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो नून लीग ने करवाया। अगर आप ये कह रहे हैं कि फ़ॉरेन जो आपके बड़े फ़ॉरेन जो आपके बड़े उनके सबके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, वो मेरे ख्याल में इमरान खान के दौर में ज़्यादा बेहतर हुए हैं। ख़राब भी हुए हैं लेकिन कुछ बेहतर भी हुए हैं, जैसे रशिया वाला हो गया, और भी मतलब एक पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ी है थोड़ी। उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो न्यूट्रल नहीं रही, उन्होंने ज़्यादातर अपनी पार्टी की तरफ ही झुकाव रखा है। मैंने जो देखा, जो मेरा पर्सनल ये मेरा है कि उन्होंने अपनी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बैठ के। ये सब ने मेरा पूरे मीडिया ने ये चीज़ जो है ना काफ़ी दफ़ा डिस्कस हुई है। परफॉर्मेंस प्रेसिडेंट की क्या होनी है? प्रेसिडेंट तो आपने रखे हैं सिर्फ इफ्तिताह करने के लिए। आपने तो क्या नाम है, अपनी सारी जो पावर है जरदारी ने वो तो नीचे दे दी प्राइम मिनिस्टर को। हम आपका प्रेसिडेंट, आपका क्या नाम है, गवर्नर तो सिर्फ इफ्तिताह के जोगे रह गए। गवर्नर हो गया, सदर हो गया। अच्छा। तो जो मैंने आपसे बात की आईनी तौर पे, तो वो तो क्या नाम है, वो है ही नहीं कि उसको आप प्रेसिडेंटशिप से हटा सकें। जैसा इमरान खान था वैसे ही सदर साहब हैं, उसने क्या अच्छे गुजारे हैं, वही कुछ किया उसने जो इमरान खान ने किया था। बंदा तो वो उसी का था ना, तो क्या यही कुछ करना था उसने। कैसी परफॉर्मेंस रही? नहीं, नो बैड परफॉर्मेंस उसके। वैसे बड़े ही कूल माइंडेड हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। आई थिंक कि उनका जो टेन्योर था वैसे बड़ा साइलेंट था और बड़ा अच्छा रहा, और जैसा काम उनको करना चाहिए था उन्होंने वैसा ही किया है। ऑल्दो कि उनको खुल के काम करने दिया नहीं गया, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियन, सियासतदान हमारे जो प्रीवियस हुकूमतें करते रहे हैं, उनकी वजह से डिस्टर्ब भी रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने खुल के काम नहीं किया जितना कि एज इट इज़ वो कर सकते थे। फिर भी इसके बावजूद उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और साइड बाय साइड वो चलते रहे हैं, और जो उनको काम करना चाहिए था आई थिंक कि उन्होंने बल्कि अपनी कुव्वत से ज़्यादा ही करके दिखाया है। तो ऐसे ही लोग जो हैं, बल्कि हमें चाहिए कि जो अपनी परफॉर्मेंस इसी तरह दिखाएं, बल्कि बढ़ चढ़ के दिखाएं, और अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो अपनी मतलब पूरी कुव्वत और ताकत से वो पूरी निभाएं। तो आई थिंक ठीक रहा उनका टेन्योर। अगर आइंदा उनको कोई फिर चांस मिलता है तो जब दूसरे पॉलिटिशियंस का प्रेशर ना हो, तब पहले टेन्योर से भी ज़्यादा वो बेहतर अपनी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। मैं सैयद शख्सियत है, इलवी साहब बहुत अच्छे इंसान ने, बहुत मेहरबान ने, बहुत कदरदान ने, गरीबां दा झुकाव है उन्होंने वाला, और बहुत अच्छे करते पे ने। इस वास्ते मैं अपना पैगाम पहुँचाना चाहना कि गौरमेंट ने बजट के विच पेंशन वधाई है, मेरे जैसे बंदे की पेंशन वधी है, लेकिन अज तक नहीं मिली। सूबाई हुकूमत ने भी किया और वड्डी हुकूमत ने भी किया, दोनों ने कुछ नहीं किया, अजे तक पेंशन नहीं मिली। इस मेरा सब तो बड़ा बात है कि मजदूर आदमी जिथे आटा नहीं मिल रहा, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, घ्यो महंगा है, हर चीज़ महंगी है, 8500 जो किस तरह गुजारा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त जो आवाम है, तो इस हवाले से तमाम जिनसे भी कमेंट्स लिए उनकी जो राय है वो आपने सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज का आपको प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर और मेरा कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।